हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल की गरबा की रात। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, पीतमपुरा नामक गांव में एक रामजतन नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि अपने पत्नी मोनिका से बेहद प्यार करता था। वो उसकी पत्नी बहुत ही खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। उनको एक छोटा सा बच्चा भी था, जिसका नाम मानव था। मानव, मोनिका और रामजतन, ये तीनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। रामजतन के पास बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन वो छोटे ही काम करके पैसे कमा के बेहद खुश था। एक दिन रामजतन की पत्नी मोनिका एक मंदिर में पूजा करने जाती रहती है। नवरात्रि का दूसरा दिन था जब वो पूजा करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे रामजतन बहुत दुख में चला जाता है कि उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी जा रही थी, तो उसने किसी का बुरा भी कभी नहीं किया, तो उसके साथ बुरा क्यों हुआ। यह सोच के वो हमेशा रोया करता कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा। नवरात्रि भी चल रही थी, जिस वजह से माता रानी रामजतन के सपने में आती हैं, कहती हैं अगले जन्म के कुछ पाप जो कि इस जन्म में पूरे करने पड़ते हैं। जो इस धरती पे आया है वो अपना पूरा पाप पुण्य का लेखा जोखा करके ही जाता है। इस वजह से मोनिका को बहुत जल्द ऊपर जाना पड़ा। यह सुन के रामजतन भी कहता है ठीक है, मैं भी ठीक है। फिर यह कह के रामजतन बेहद रोने लगता है यह सुनकर, और मोनिका को पता चलता है कि उससे पिछले के कुछ कर्म हैं, जिसकी वजह से उसे इस जन्म में पहले ही उसको मौत मिली। यह सोच के मोनिका भी माता रानी से पूछती है मैंने पिछले जन्म में ऐसे क्या पाप किए थे। तो माता रानी उससे बताती हैं कि तुम पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म ली थी, और वहाँ पे जिसकी पत्नी मरी तो उसकी दूसरी पत्नी बन के गई और उसकी बेटी को इतना सताई कि उसकी बेटी की जान चली गई। इसी वजह से इस बार तो मोनिका बोलती है ठीक है, मुझे अच्छा हुआ इस जन्म में ऊपर बुला लिया गया, नहीं तो अगले जन्म मुझे फिर ना कुछ अपना छोड़ना पड़ता। यह करके वो बहुत दुख में चली जाती है। लेकिन मोनिका जब ऊपर से देखती है उसका पति अब पहले से सही है, उसका पति सोच रहा है दूसरी शादी करने के लिए, तो मोनिका को थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरा पति आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो अगले जब 2 साल बाद नवरात्रि आता है तो वो बहुत गरबा खेलती है ताकि उसका पति खुश रहे। माता रानी उससे बोली थी अगर तुम 2 गुना खुश होगी तो तुम्हारा पति नवरात्रि में 3 गुना खुश होगा। वो चाहती थी कि उसका पति नवरात्रि में हमेशा हर नवरात्रि में खुश रहे, क्योंकि उसकी मौत तो वो हर नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाया करती थी, गरबा खेलती थी, व्रत रखती थी बहुत अच्छे से। और तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलता है हमें कभी भी कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप पुण्य का लेखा जोखा हमें सब इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना भूलिए। बाय बाय दोस्तों।